हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम शुड के 18th यूज को देखने वाले हैं। वो है क्या? देखिए फॉर्मेट, देयर शुड बी देन ऑब्जेक्ट, देयर शुड बी देन ऑब्जेक्ट, है ना। ये एडवांस वर्ब ऑफ टू बी का ही फॉर्मेट है, जो हम लोगों ने शुड बी पढ़ा था ना, उसी का है। लेकिन थोड़े वेराइटीज ऑफ सेंटेंस अलग होते हैं। यहां पर कैसे होना चाहिए, इस तरह के आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। और जहां पर हमको सब्जेक्ट क्लियर नहीं मिल पाता ना, तो वहां हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्लास में स्टूडेंट्स होने चाहिए, है ना। जैसे क्लास में टीचर होना चाहिए, भारत में नौकरियां होनी चाहिए। जैसे मेरे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए, बॉटल में पानी होना चाहिए, बैग में मेरा मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल में व्हाट्सएप होना चाहिए, इनबॉक्स में मैसेजेस होने चाहिए, है ना। जैसे मैं बोलूं एमपी में रोजगार होना चाहिए, लोगों में इंसानियत होनी चाहिए। तो ये होना चाहिए, अगर इस तरह के वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में मिलते हैं और वहां पर सब्जेक्ट हम प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर हम लोग देयर शुड बी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे चार तरह के यहां स्ट्रक्चर है, लेकिन सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव बनाना सीखते हैं। देयर शुड बी देन ऑब्जेक्ट। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होने चाहिए, देयर शुड बी मैनी स्टूडेंट्स या अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। लाइब्रेरी में 1000 से ज्यादा किताबें होनी चाहिए, देयर शुड बी मोर देन 1000 बुक्स इन लाइब्रेरी। मेरे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए, देयर शुड बी पॉजिटिव थॉट्स इन माई माइंड। बॉटल में पानी होना चाहिए, देयर शुड बी वाटर इन द बॉटल। बर्तन में दूध होना चाहिए, देयर शुड बी मिल्क इन द पॉट। रूम में अंधेरा होना चाहिए, देयर शुड बी डार्कनेस इन द रूम। रूम में उजाला होना चाहिए, देयर शुड बी लाइट इन द रूम, है ना। जैसे स्टूडेंट्स में एनर्जी होना चाहिए, देयर शुड बी एनर्जी इन स्टूडेंट्स। टीचर में जोश होना चाहिए, देयर शुड बी एंथुसियाज्म इन टीचर्स, देयर शुड बी एंथुसियाज्म इन टीचर्स, है ना। जैसे मैं बोलूं भारत में अच्छा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, देयर शुड बी अ गुड एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। हमारे दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, देयर शुड बी क्लैरिटी इन आवर माइंड। क्लैरिटी मतलब स्पष्टता। जैसे लोगों में भाईचारा होना चाहिए, देयर शुड बी ब्रदरहुड इन पीपल, देयर शुड बी ब्रदरहुड इन पीपल। ऐसे ही हम चार भी बना सकते हैं, क्योंकि उसका पांचवा स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, क्योंकि देयर एक डमी सब्जेक्ट होता है, एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है, उसका हु पैटर्न बनता नहीं है। तो चार बनाने हैं, तो उसको बना के देखते हैं। बॉटल में पानी होना चाहिए, देयर शुड बी वाटर इन द बॉटल। बॉटल में पानी नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी वाटर इन द बॉटल। क्या बॉटल में पानी होना चाहिए? शुड देयर बी वाटर इन द बॉटल। बॉटल में पानी क्यों होना चाहिए? वाई शुड देयर बी वाटर इन द बॉटल। और हु तो बनेगा नहीं इसका। जैसे बगीचे में गुलाब के फूल होने चाहिए, देयर शुड बी रोजेस, देयर शुड बी रोजेस इन द गार्डन। बगीचे में गुलाब के फूल नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी रोजेस इन द गार्डन। क्या बगीचे में गुलाब के फूल होने चाहिए? शुड देयर बी रोजेस इन द गार्डन। बगीचे में गुलाब के फूल क्यों होना चाहिए? सो व्हाई शुड देयर बी रोजेस इन द गार्डन। कमरे में अंधेरा होना चाहिए, देयर शुड बी डार्कनेस इन द रूम। कमरे में अंधेरा नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी डार्कनेस इन द रूम। क्या कमरे में अंधेरा होना चाहिए? शुड देयर बी डार्कनेस इन द रूम। कमरे में अंधेरा कब होना चाहिए? सो व्हेन शुड देयर बी डार्कनेस इन द रूम। कमरे में उजाला होना चाहिए, देयर शुड बी लाइट इन द रूम। कमरे में उजाला नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी लाइट इन द रूम। क्या कमरे में उजाला होना चाहिए? शुड देयर बी लाइट इन द रूम। कमरे में उजाला कब होना चाहिए? When should there be light in the room? फिर सुनिएगा, स्टूडेंट्स में एनर्जी होनी चाहिए, देयर शुड बी एनर्जी इन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में एनर्जी नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनर्जी इन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में एनर्जी क्यों होना चाहिए? क्या स्टूडेंट्स में एनर्जी होना चाहिए? शुड देयर बी एनर्जी इन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में एनर्जी क्यों होना चाहिए? सो व्हाई शुड देयर बी एनर्जी इन स्टूडेंट्स। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में आ जाए। यहां पर कुछ सेंटेंस रिटर्न में उनको भी देख लेते हैं। कक्षा में लगभग 100 विद्यार्थी होने चाहिए, so there should be almost मतलब लगभग, almost 100 students in the class. There should be almost 100 students in the class. बस में 100 यात्री होने चाहिए, so there should be 100 travelers. बस के यात्री को बोला जाता है ट्रैवलर्स। There should be 100 यात्री होना चाहिए ना, 100 यात्री होना चाहिए। देयर शुड बी 100 ट्रैवलर्स इन द बस। ठीक है,
तुम्हारे दिमाग में सकारात्मक विचार होने चाहिए। सो देयर शुड बी पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड। ठीक, उनके परिवार में 10 सदस्य होना चाहिए। देयर शुड बी 10 मेंबर्स उनके परिवार में, इन देयर फैमिली, है ना। सो देयर शुड बी 10 मेंबर्स इन देयर फैमिली। बोतल में पानी होना चाहिए। देयर शुड बी वाटर इन द बॉटल। देयर शुड बी वाटर इन द बॉटल। मेरे खाते में 10,000 रुपए होने चाहिए। सो देयर शुड बी 10,000 rupees in my account. There should be 10,000 rupees in my account. बैंक में 100 से ज्यादा कर्मचारी होने चाहिए। So there should be above 100 employees in the bank. So there should be above 100 employees in the bank. So guys, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं there should be वाले फॉर्मेट में, आप जितने हो सकते हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। So there should be a lot of job opportunities in India. भारत में रोजगार की संभावनाएं होनी चाहिए। There should be possibility of jobs in India. भारत में अच्छा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। There should be a good education system in India. जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। देयर शुड बी इलेक्ट्रिसिटी इन आवर हाउस। जैसे हमारे घर में 4 रूम होने चाहिए। देयर शुड बी 4 रूम्स इन आवर हाउस। जैसे खंडवा में शांति का माहौल होना चाहिए। देयर शुड बी पीस इन खंडवा। जैसे गांव में सरकारी कॉलेज होने चाहिए। देयर शुड बी गवर्नमेंट कॉलेजेस इन विलेज, है ना। जैसे लोगों में भाईचारा होना चाहिए। देयर शुड बी ब्रदरहुड इन पीपल। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस जब आप बना कर देखेंगे तो आपकी जुबान को उन सेंटेंसेस को बनाने की आदत होगी तो उतना ही मजा आएगा। तब आपको इंग्लिश एक बोझ नहीं लगेगी, इंग्लिश आपको मजा आ जाएगा। किसी भी भाषा को अगर सीखना है तो उसकी गहराई में उतरना ही होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको शुड का ये यूज भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।